नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्त इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी रहने वाले हैं। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक उनका यह दौरा रहेगा। विनोद तावड़े जो नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो 25 से 29 नवंबर तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रभारी बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है, हरियाणा प्रदेश का पहला दौरा है। 25 नवंबर को सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक तावड़े दिल्ली में लेंगे। बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की बैठक दिल्ली में होगी और 26 को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक और मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं 27 को कुरुक्षेत्र, 28 को हिसार और 29 को गुरुग्राम के दौरे पर विनोद तावड़े रहने वाले हैं। बता दें आपको, हाल ही में वो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी बने हैं हरियाणा के विनोद तावड़े, जो अब प्रभारी बनने के बाद पहली बार हरियाणा के दौरे पर रहने वाले। चलिए तो एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा में कैदियों को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस के बाद जो छूट दी गई थी उसमें एक बार फिर से उन्हें राहत मिली है। कैदियों को 30 दिसंबर तक के लिए उनकी पैरोल अवधि को बढ़ा दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, अच्छा आचरण रखने वालों को ये पैरोल दी गई है, विशेष पैरोल दी गई है। कोरोना वायरस से लड़ाई के चलते उन्हें घर भेजा गया था। बता दें आपको, 7 साल से कम सजा वालों को ये पैरोल, ये राहत दी गई। प्रदेश के करीब 8000 कैदियों को ये राहत मिली है। बड़ी और अहम खबर, पैरोल को लेकर समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में जज राजीव शर्मा, गृह सचिव और डीजीपी शामिल हुए थे, जिसमें यह फैसला लिया गया कि उन्हें कैदियों को एक बार फिर से राहत दी जाएगी, जिसमें उनकी पैरोल अवधि को 30 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 8 महीने की जो उन्हें पैरोल मिली थी उसमें 1 महीना और कुछ दिनों पर और जोड़ दिए गए हैं। 30 दिसंबर तक के लिए उनकी ये पैरोल बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, कैदियों को यहाँ बड़ी राहत मिली। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर जवाबी हमला बोला है। इनेलो नेताओं की ओर से जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहे जाने पर दिग्विजय ने कहा कि ये शब्द इनेलो की मानसिकता को दर्शाते हैं। कुछ देश विरोधी ताकतों का उदाहरण देते हुए दिग्विजय ने कहा कि ऐसी सोच वाले लोगों का भविष्य कभी अच्छा नहीं रहा। दिग्विजय ने गैंग शब्द के इस्तेमाल पर भी सख्त ऐतराज जताया और कहा कि हरियाणा के लोग बखूबी जानते हैं कि गैंग और गैंगस्टर की पहचान किन के नाम से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेजेपी की चर्चा हो, उसकी नीति और रणनीति भगवान भरोसे ही है। हाँ, जैसा वो कह रहे हैं कि जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या अर्थात टुकड़े टुकड़े गैंग, उनने हमें कह दिया। टुकड़े टुकड़े आपने सुना होगा, प्रदेश की देश की जनता जानती है कि आवाज हमने टेलीविजन पे सुनी है। कश्मीर में देश विरोधी ताकतें, पाकिस्तान में तालिबान में हिंदुस्तान के खिलाफ, नागालैंड में हिंदुस्तान के खिलाफ, बहुत से लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये टुकड़े टुकड़े कहने वाली बात जिन्होंने भी इस देश में, इस दुनिया में कही है, उनके खुद टुकड़े टुकड़े हुए हैं, ये सारा विश्व जानता है। और दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया गैंग का। गैंग और गैंगस्टर्स से जिसका नाता रहा है, ये हरियाणा की प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, हमारा तो रहा नहीं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी की छवि क्या है, ये भी प्रदेश की जनता जानती है। और अभय सिंह चौटाला और उनके साथ जुड़े लोगों की छवि क्या है, ये प्रदेश की जनता जानती है, हमें कहने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारी पार्टी पर उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में इतनी बड़ी डिबेट होना और इतनी चिंता वो हमारे बारे कर रहे हैं बड़ौदा के इलेक्शन के बाद भी, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये ना कर परमात्मा सद्बुद्धि दे और अपनी पार्टी के बारे में। वहीं बड़ौदा के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल ने मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें ये शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इंदुराज नरवाल को लड्डू खिलाया और उन्हें बधाई भी दी। इस दौरान इंदुराज नरवाल के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे और इसी के साथ कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना की प्रक्रिया 10 नवंबर को हुई थी, जिसके परिणामों में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के नाम पर जीत की मोहर लगाई।
वहीं हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अपने समय पर होने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने झज्जर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जिन जिन स्थानों पर सरपंचों के लिए ड्रॉ निकाले गए थे वहां अब एक बार फिर से दोबारा ड्रॉ निकाले जाएंगे। उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग को 8% भागीदारी देने का उल्लेखनीय फैसला लेकर हरियाणा सरकार ने BCA वर्ग की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस सम्मान के उपलक्ष्य में हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में 29 नवंबर को पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सरकार के फैसले का आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन किया जाएगा। वहीं कोरोना काल में प्रभावित हो रही स्कूली शिक्षा को देखते हुए CBSE ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब विद्यार्थियों को पास होने के लिए 70 मार्क्स के सब्जेक्ट में केवल 23 मार्क्स चाहिए और जो विषय 80 मार्क्स के हैं उनमें विद्यार्थियों को पास होने के लिए 26 मार्क्स की जरूरत है। CBSE की ओर से आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए भी पैटर्न तैयार कर दिया गया है, जिसे अब स्कूल विद्यार्थियों संग साझा कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा फरवरी में होनी प्रस्तावित है। बोर्ड ने सिलेबस कम करने के लिए भी हर सब्जेक्ट से 4 से 5 चैप्टर भी कम कर दिए हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़कर 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। विद्यार्थियों को पास होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन में 6 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल को 12वीं के मार्क्स पैटर्न की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। 12वीं में केवल बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में ही 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें मैथ और सभी सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। वहीं भवानीखेड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय में मंगलवार को कॉलेज खुलने के बाद छात्राओं में खुशी दिखी। विभाग के आदेश पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कक्षाएं लगाई गई और 8 महीने के बाद से एक बार फिर से कक्षा में बैठकर छात्राओं ने पढ़ाई की शुरुआत की। कॉलेज में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल भी पूरे किए गए और नियमों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। मंगलवार को महिला कॉलेज में छात्रों की हाजिरी 90% रही। इस दौरान कक्षाओं में सामाजिक दूरी के पालन का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिसको लेकर महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि जो भी आवश्यक निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनका महिला कॉलेज में सख्ती से पालन किया जा रहा है। छात्राओं को सैनिटाइज करने के बाद और मास्क के इस्तेमाल के बाद ही कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे भी नियमों की पालना को लेकर भी उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज महिला कॉलेज में 90% छात्राओं ने कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिसकी छात्राओं में खुशी भी देखने को मिली। कॉलेज में आए हैं, आज हमारे BA फर्स्ट ईयर की पहली क्लास लगी है, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते थे, लेकिन आज ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम 8 महीने बाद कॉलेज में आए हैं और आज हमारा पहला दिन है। सभी क्लासेस अच्छी तरह से लगी है और हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, जैसे कि शिक्षा विभाग ने आज क्लासेज रेगुलर लगाने की अनुमति दे दी है और सभी स्टूडेंट्स रूलों को फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। तक तो हम ऑनलाइन क्लासेस देते थे, अब ऑफलाइन में बच्चों से मिले हैं और बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, हमारा भी मन खुश है कि अपना सिलेबस पूरा करवाएं और इनका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, मास्क का और सैनिटाइजर का ही हमारे पास व्यवस्था भी है और सभी का तापमान चेक करके ही हम क्लासें लगा रहे हैं। कोई बीमार अगर कोई बच्चा है तो उसको हम गेट से बाहर ही उसको भेज देते हैं अपने घर। पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं रोहतक PGIMS में आज सरकार द्वारा बढ़ाई गई मेडिकल फीस को लेकर मेडिकल स्टूडेंट और उनके परिजनों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपना विरोध भी दर्ज किया। स्टूडेंट और उनके परिजनों का कहना है कि सरकार ने मेडिकल फीस को 50,000 से सीधे 10 लाख तक बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि गरीब परिवार का बच्चा इतनी फीस कहां से लाएगा, सरकार इस पॉलिसी को तुरंत वापस ले। उनका कहना है कि नई फीस नीति से गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा झटका है। मेडिकल की पढ़ाई से कई छात्र इस दौरान वंचित रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये फैसला सरकार से वापस लेने की भी अपील की। इतना अच्छा रैंक आया तो घर में बहुत खुशी का माहौल था। फिर मैंने अपनी चॉइस फिलिंग में PGI रोहतक का नाम भरा, तब PGIMS रोहतक अलॉट हुआ, तो तब मैं यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया। तब सरकार की इस नई पॉलिसी के बारे में पता चला। इससे सरकार ने फ़ीस सीधा 50,000 से 10 लाख रुपए कर दी, तो इससे हमारी फैमिली को बहुत झटका लगा। मेरे पिता एक नॉर्मल फौजी हैं, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊँगा? तो अब मैं
अब तो ये मजबूरी ही है कि मैं इसको छोड़ के बाहर किसी स्टेट में एडमिशन लूँगा। और हरियाणा सरकार को तो पता ही है कि इससे हेल्थ सर्विसेज पे उल्टा ही फ़र्क पड़ेगा जो वो चाह रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस ले। वहीं हरियाणा के सर्व कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। इस पर प्रदेश सरकार ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश सचिव ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा गया कि सभी विभाग 26 नवंबर को कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करें। विभाग अध्यक्षों को 12 बजे से 4 बजे 2 बार हाजिरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित ना हो, इसकी व्यवस्था को भी कहा गया है। बता दें कि हड़ताल के लिए संघ सदस्यों ने कमर कस ली है। केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में गठित 7 टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। ये टीमें कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगी। ये जानकारी सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें काफी समय से लंबित हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कर्मचारियों में रोष है। वहीं यमुनानगर के हल्का साढौरा में 23 वर्षीय युवक विशाल की पेड़ से टकराने से मौत हो गई है। मृतक विशाल अपने भाई को सुबह बस स्टैंड छोड़कर मोटरसाइकिल से वापस आ रहा था। जब विशाल पाबनी रोड पर पहुंचा तो सड़क के बीचों बीच गिरे पेड़ से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों ने वन विभाग के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कुछ घंटों तक रोड भी जाम किया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत करवाया और रोड खुलवा दिया। परिजनों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि ये पेड़ पिछले 3 दिन से सड़क पर गिरा हुआ है और वन विभाग की ओर से अभी तक कोई भी सूद इस बारे में नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से लोग बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं और इस सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को यहाँ मिली है, जिसकी वजह से आज विशाल की मौत हुई है। जी, हमारा लड़का विशाल जो गुड़गांव में अप्रेंटिस पे है, तो वो अपने भाई को छोड़ने के लिए आया था सरावा छोड़ के वापस आते हुए ये बीच रास्ते में पेड़ टूटा पड़ा है जी 3 दिन से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको 3 दिन से कोई सुध नहीं ली है कि ऐसी कैसी पड़ा, तो इसमें हमारे बेटे का सर लगा और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। और हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई अधिकारी आए और हम तब यहाँ से अपनी डेड बॉडी उठाएंगे। वो अपने भाई को छोड़ के आया था सरावा में सुबह और वापस घर आ रहा था, तो आते उस पेड़ जो सड़क के बीच में पड़ा हुआ था उससे टकराया और उससे टकरा के मौके पे मौत हो गई। मौके पे क्या कार्रवाई की? मौके पे भी जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया जारी है, अभी कार्रवाई करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।